Next topic is greenhouse effect. The greenhouse effect is the rise in temperature of earth surface and the air above it. ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब टेम्परेचर का बढ़ना, अर्थ सरफेस में टेम्परेचर का बढ़ना और ऊपर एयर में टेम्परेचर का बढ़ना, उसे ही हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं रहेगा तो अर्थ जो है बहुत ठंडा हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं रह पाएगा। हाउ एवर इफ़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकम स्ट्रॉन्गर, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ये अर्थ को नॉर्मल से भी ज़्यादा गर्मी कर देगा, मतलब अर्थ को जितना गर्म होना चाहिए उससे भी ज़्यादा गर्म कर देगा। इवन आ लिटिल एक्स्ट्रा वार्मिंग, अगर थोड़ा ही गर्मी क्यों बढ़ जाने से ही बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है ह्यूमंस को, प्लांट को और एनिमल को। सन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन हमारे लाइफ के लिए अर्थ में बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है। सन रेज फॉल ऑन द अर्थ, सन रेज जब अर्थ पे आता है तो अर्थ सरफेस आपका गर्म हो जाता है। अ पार्ट ऑफ द सन हीट इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, सन का हीट का कुछ पार्ट अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर कुछ पार्ट जो है वो एटमॉस्फेयर को वापस दे देता है, लेकिन कुछ पार्ट आपका एब्जॉर्ब कर लेता है। सम ऑफ दीज रिफ्लेक्टेड रेडिएशन आर ट्रैप्ड बाय द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर which further warms up the air earth. This effect is called greenhouse effect. तो कुछ अर्थ सरफेस आपका एटमॉस्फेयर को जब सन रेज वापस करता है, मतलब कुछ सन रेज को एब्जॉर्ब करने के बाद वो कुछ सन रेज को वापस भेज देता है एटमॉस्फेयर में, लेकिन एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जो उसको ट्रैप कर लेते हैं और बाहर जाने नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ हमारा और गर्म हो जाता है। इसी इफेक्ट को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब कौन कौन सा गैसेस उसमें इन्वॉल्व है जो ट्रैप कर लेता है उसके बारे में। सो गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर, ये तीनों आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इन सभी को ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर विच इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि बढ़ता जा रहा है और इस कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से हमारा एवरेज टेम्परेचर भी अर्थ एटमॉस्फेयर में बढ़ते जा रहा है। तो इसी एटमॉस्फेयर में अर्थ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को बढ़ने को ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड खास तौर से प्लांट यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन बट नाउ अ डेज वी आर कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, लेकिन अभी हम लोग फॉरेस्ट को कटिंग डाउन मतलब काट दे रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका बर्निंग फ्यूल्स, मतलब जितना भी गाड़ी वगैरह हुआ या आग जलाना हुआ, उन सब की वजह से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उन सबको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट बच नहीं रहा है। इसलिए हेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज रिड्यूस, इसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में ही रह जा रहा है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में उसका ये क्या नाम है उसका, कहाँ गया, रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपका एटमॉस्फेयर में बढ़ते ही जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ईच ऑफ अस कैन डू आवर बेस्ट टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग बाय, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं। रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ फ्यूल्स का यूज़ कम करें, मतलब तेल वगैरह या आग वगैरह, गाड़ी में जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो सब का। सेविंग एनर्जी रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है जैसे कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, इन सबको हम लोग को जमा करके रखना है, मतलब सेव करके रखना है। गैसेस, डू यू नो गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर दैट कैन ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द अर्थ आर टर्म्ड एज ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैसेज किसको बोलते हैं, जो हमारा सारा अर्थ का टेम्परेचर को ट्रैप करके रख लेता है, उसी को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। और मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैसेज है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन।